हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव कुमार देव नर्सिंग अकेडमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में। यानी जितने भी तरह के बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं, उनको हम लोग किस किस तरह के डस्टबिन में रखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है। तो बायोमेडिकल वेस्ट वह वेस्ट होता है जो डायग्नोसिस के दौरान प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन और एनिमल्स के। ठीक है, बायोमेडिकल कचरा मनुष्य और जानवरों के निदान और उपचार और टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होता है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि बायोमेडिकल वेस्ट रेगुलर वेस्ट से अलग होता है। यानी हमारे घर में जो कचरा पाया जाता है उससे बायोमेडिकल वेस्ट अलग होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट को कितने तरीके से बांटा गया है, यानी कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। तो WHO ने बायोमेडिकल वेस्ट को 8 कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, और वो हैं इन्फेक्शियस वेस्ट, यानी कि संक्रमित या दूषित वेस्ट है। ठीक है, यानी किसी भी तरह का कचरा जो संक्रमित हो या दूषित हो उसको हम लोग इन्फेक्शियस वेस्ट बोलेंगे। अगला है शार्प ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी किसी भी तरह का कचरा जो नुकीला हो, जैसे कि नीडल्स हो गया, स्काल्पेल्स हो गया, ब्रोकन ग्लास हो गया, रेजर वगैरह हो गया, ये सब शार्प वेस्ट के अंदर आएगा। अगला है पैथोलॉजिकल वेस्ट। इसमें हम लोग ह्यूमन और एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स को रखते हैं, और उसके फ्लूइड, यानी कि ह्यूमन और एनिमल को जो फ्लूइड पाया जाता है उसको भी हम लोग पैथोलॉजिकल वेस्ट में रखते हैं। ब्लड जो पाया जाता है ह्यूमन में उसको भी हम लोग पैथोलॉजिकल वेस्ट में ही रखते हैं। अगला है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। फार्मास्यूटिकल्स से आप समझ रहे होंगे कि दवाइयाँ के बारे में बताया गया है। अनयूज ड्रग्स होता है जो एक्सपायर हो चुका है, या क्रीम्स जो एक्सपायर हो चुका है, वो उन सबों को हम लोग फार्मास्यूटिकल वेस्ट के अंदर रखेंगे। अगला है जेनोटिक्स वेस्ट, यानी वो वेस्ट, यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह जो जहरीला हो चुका है, यानी कि जहरीला बहुत सारा दवाई आता है जो मतलब काम का नहीं है, उसको हम लोग जेनोटॉक्सिक वेस्ट में रखेंगे। उसके बाद है रेडियो एक्टिव वेस्ट, यानी उस तरह का वेस्ट जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल पाया जाता हो। 7 नंबर पे है केमिकल वेस्ट, यानी उस तरह का वेस्ट जिसमें केमिकल पाया जाता हो, मतलब खतरनाक केमिकल पाया जाता हो। जैसे कि बैटरी के अंदर, बहुत सारा मशीन के अंदर भी डेंजरस केमिकल्स होता है। बहुत सारा ये डिसइंफेक्टेंट भी आता है, यानी कि जिसका हम लोग स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, उन वेस्ट को भी हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट के ही अंदर रखते हैं। और 8वां है अदर वेस्ट, जनरल वेस्ट, यानी कि ऊपर 7 में जो नहीं आया है वो 8वें में आएगा, मतलब जो भी बचा हुआ है वो सब अदर जनरल वेस्ट के अंदर आएगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इन वेस्ट्स को हम लोग किस किस डस्टबिन में रखते हैं। ठीक है, पहला है येलो डस्टबिन। तो येलो डस्टबिन में हम लोग ह्यूमन टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों को रखेंगे, ऑर्गन्स को रखेंगे, बॉडी पार्ट्स, उन बॉडी पार्ट्स को रखेंगे जो मतलब हमारे शरीर से अलग कर दिया जा चुका है। ठीक है, और उसके बाद है फेटस बिलो वायबिलिटी पीरियड, यानी कि जो बच्चा 20 सप्ताह के अंदर किसी तरह से जन्म ले लिया है, यानी किसी तरह का मिसकैरेज हुआ है या किसी तरह से एबॉर्शन हुआ है, उन बच्चों को भी हम लोग येलो डस्टबिन में ही रखते हैं। ठीक है, अगला है प्लासेंटा, यानी कि जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। प्लासेंटा को हम लोग किस डस्टबिन के अंदर रखेंगे, तो येलो डस्टबिन के अंदर रखेंगे। उसके बाद है सॉइल्ड वेस्ट, इसमें जैसे ड्रेसिंग आ गया, ड्रेसिंग वगैरह जो गंदा ड्रेसिंग, प्लास्टर जो हम लोग काटते हैं पेशेंट के हाथ या पैर से, यानी जहाँ भी प्लास्टर लगा हुआ होता है उसको भी हम लोग येलो डस्टबिन के अंदर ही रखते हैं। फिर है कॉटन स्वैब्स, यानी कि कॉटन का जो गौज होता है वो सब भी हम लोग येलो डस्टबिन के अंदर ही रखते हैं। फिर आ गया उन तरह का बैग जो जिसमें ब्लड लगा हुआ हो या ब्लड का कोई कंपोनेंट लगा हुआ हो या किसी तरह का गंदा हो, उन तरह के बैग्स को भी, पाउच को भी येलो डस्टबिन के अंदर ही रखते हैं। फिर आ गया एक्सपायर्ड मेडिसिन और डिस्कार्डेड मेडिसिन, यानी डॉक्टर ने जिस दवाई को मतलब मना कर दिया होगी ये बेकार दवाई है, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गया, ग्लास और प्लास्टिक का एम्पुल्स हो गया, ब्लड बैग हो गया, लाइव और एटीन्यूएटेड वैक्सीन हो गया, यानी कि जो वैक्सीन का वाइल एक्सपायर हो गया हो या फिर वैक्सीन देने के बाद जो खाली एम्पुल बचा हो, डब्बा बचा हो, उसको भी हम लोग येलो डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। अगला है रेड डस्टबिन, यानी लाल डस्टबिन। इसके अंदर हम लोग ट्यूब्स वगैरह रखेंगे, यानी जो ट्यूब्स हम लोग यूज करते हैं हॉस्पिटल में, जैसे कि कैथेटर हो गया, सक्शन ट्यूब हो गया वगैरह वगैरह। फिर बोतल्स हो गया, यानी कि कांच का जो बोतल्स होता है उसको भी हम लोग रेड डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। फिर आईवी ट्यूब हो गया, आईवी सेट हो गया, ये सब जो यूज होने के बाद हम लोग रेड डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। फिर इसमें जितने भी तरह का कैथेटर आता है उसको भी हम लोग रेड डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। यूरिन बैग को भी हम लोग रेड बैग के ही अंदर रखेंगे। सिरिंज आ गया जिसमें नीडल लगा हुआ नहीं हो, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा।
रेड डस्टबिन में हम लोग उसी सिरिंज को रखेंगे जिसमें नीडल लगा हुआ नहीं हो, ठीक है। फिर आ गया वैक्यूम टेनर्स, यानी उसमें जिसमें हम लोग ब्लड लेते हैं सैंपल जांच वगैरह जांच करने के लिए, और उसके बाद उसको हम लोग डिस्कार्ड की डस्टबिन में करते हैं, तो रेड डस्टबिन के अंदर करते हैं, ठीक है। अगला है वाइट डस्टबिन यानी उजला डस्टबिन। इसमें हम लोग शार्प मेटल्स रखते हैं, ठीक है, जैसे कि नीडल्स हो गया, सिरिंज विथ फिक्स नीडल हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें उसी सिरिंज को रखेंगे जिसमें नीडल फिक्स हो, यानी बहुत सारा ऐसा सिरिंज आता है जिसका नीडल हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, उस तरह के सिरिंज को हम लोग वाइट डस्टबिन के अंदर रखेंगे। अगला हो गया नीडल फ्रॉम नीडल टिप कटर, यानी आप लोग हॉस्पिटल में देखते होंगे कि नीडल को काटने वाला एक मशीन आता है और नीडल कट जाने के बाद उसमें इकट्ठा हो जाता है, तो उन इकट्ठा नीडल को भी हम लोग वाइट डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। स्काल्पेल हो गया, इसको भी हम लोग वाइट डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। और भी अदर तरह का ब्लेड जो हम लोग हॉस्पिटल में यूज करते हैं उसको भी हम लोग वाइट डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। फिर आ गया हॉस्पिटल में जितना तरह का अलग तरह का मेटल होता है, माने शार्प मेटल्स जो आता है, नुकीला मेटल, उसको हम लोग वाइट डस्टबिन के अंदर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया ब्लू डस्टबिन यानी नीला डस्टबिन। इसमें हम लोग ग्लास वेयर रखेंगे, जैसे कि टूटा हुआ ग्लास या गंदा ग्लास, ठीक है। फिर मेडिकल्स वाइल्स और एम्पूल्स रखेंगे, यानी मेडिकल में जो वाइल आता है, एम्पूल आता है, जिसको हम लोग यूज कर चुके हैं, उसको भी हम लोग ब्लू डस्टबिन में ही रखेंगे। फिर स्लाइड्स आ गया, जिसमें हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर रख के, उन स्लाइड्स को भी हम लोग ब्लू डस्टबिन के अंदर ही रखेंगे। फिर मेटालिक शार्प इम्प्लांट्स आ गया, यानी इसमें वो सब आएगा जैसे किसी का हड्डी टूट गया हो और वहाँ पे रड लगा हो स्टील का, या बॉडी के किसी अदर पार्ट्स में रड वगैरह लगा हो स्टील वाला, और उसको हम लोग जब बॉडी से निकाल देते हैं तो उसको हम लोग ब्लू डस्टबिन के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।